Welcome back, students. Now it's exercise time for lesson Robinson Crusoe discovers a footprint. New birds, savages, wild people in primitive state. Savages क्या होते हैं? जंगली लोग होते हैं जो कि पुराने समय के टाइम जैसे ही रह रहे होते हैं. Mainland, large continuous extent of land. एक बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा. बैंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट, इधर उधर घूमना बिना किसी डेफिनेट रूट के. बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा साहसी होना. इनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड, ड्वेल्ड इन, वो जगह जहाँ पे कोई रहता हो, किसी ने उसको ऑक्यूपाई किया हो. लेट्स रीड. बट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूजो ने ये क्यों सोचा कि जो प्रिंट उसने ग्राउंड पे देखा वो फुटप्रिंट था. क्यों? क्योंकि उस प्रिंट का फुट के सारे पार्ट्स थे, हील थी, टोज थे, और भी जो अलग और पार्ट्स होते हैं फुट के वो सारे थे. तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूजो थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट बिकॉज दैट प्रिंट कंटेन्स toes, heels, and all other parts of the foot. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन क्यों डर रहा था जब वो बुशेस और ट्रीज़ की तरफ देख रहा था? रॉबिन्सन इसलिए डर रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये बुशेस और ट्रीज़ जो हैं वो ह्यूमंस हैं. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज बिकॉज ही मिस्टेकिंगली treating every bush and tree as a man. Why did Robinson pray when he saw the footprint? रॉबिन्सन ने जब फुटप्रिंट देखा तो उसके बाद उसने प्रार्थना करना क्यों शुरू कर दिया? उसने प्रार्थना करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो डर रहा था और प्रोटेक्शन चाहता था. वो भगवान से कह रहा था कि मुझे सुरक्षा दो. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रॉबिन्सन प्रेड व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड एंड वॉज लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन. Choose the correct answer. Robinson ran back to his home as fast he could because he was racing, he was afraid, he was in a hurry to go home. The answer is he was afraid. B part. He could not sleep because there was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland. His bed was uncomfortable. Answer is option B. He thought savages had come from the mainland. Third part is why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूजो कैसे श्योर था कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं था? इट डिड नॉट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट. इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज. ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम. Part 4. Where was Robinson Crusoe? On a boat, in a town, alone on an island, on an एरोप्लेन. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. अलोन ऑन एन आइलैंड, क्योंकि वो उस आइलैंड पे अकेला था. हाउ वुड यू फील इफ़ यू सा अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा जब एक दिन आप अपने फ्रंट डोर के बाहर देखोगे कि कोई अनजान पैरों के निशान हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम वरीड हो जाएंगे या डर जाएंगे. तो इसका हम लिखेंगे कि इफ़ I saw unknown footprints outside my front door, I will be worried and afraid. If you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? आप घर में अकेले हैं तो आपके डोर पे कोई नॉक होती है तो आप क्या करोगे? तो एकदम से तो दरवाज़ा नहीं खोलना है. समझदारी इसमें है कि पहले पूछा जाए या फिर डोर का जो छोटा सा होल होता है विंडोज़ में उसके थ्रू देखा जाए कि कौन है. उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि कोई आपका जान पहचान का है तो दरवाज़ा खोला जाए. अगर आपको लगता है कि वो जान पहचान का नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि अभी घर में कोई नहीं है तो आप बाद में आना. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. इफ़ आई वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट माई डोर, आई विल पीप थ्रू द होल ऑफ माई डोर टू सी if the person is my known or not. If the person is not my known, I will not open the door, and if the person is known, I will open the door for him. Next is let's write. The words in the sentences are jumbled. Write them in order. One is done for you. Alone was not Robinson and island on.
रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, उनके वर्ड्स को जंबल कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। आपको उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो सेकंड देखते हैं, लेट अस ट्राई। वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड। इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि जो आइलैंड था वो इनहेबिटेड था, तो इसको हम लिखेंगे द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड। दिस footprint belonged to someone. I around me looked. I looked around me. I went the towards footprints lodge. I bent towards the lodge footprint. Was afraid I now. I was afraid now. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको वर्ड्स दिए गए हैं एंड, बट, बिकॉज, सो, और नीचे जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें आपको इसको भरना है। तो लेट अस ट्राई। आई वॉज फ्राइटन्ड डैश क्यूरियस। अब ये फ्राइटन्ड भी है, डरा हुआ भी है, और क्यूरियस भी है, जिज्ञासु भी है, मतलब जानने की इच्छा भी रखता है। तो हम इसको लिखेंगे आई वॉज फ्राइटन्ड बट क्यूरियस। I decided to go to the beach dash I bent along the water's edge. I decided to go to the beach and I bent along the water's edge. I ran as fast as I could because I was frightened. I was very tired and confused. अब सेकंड पार्ट जो था उसमें आएगा आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई बेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। राइट ए स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। आपने क्या करना है, स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स पे एक स्टोरी लिखनी है। उसके लिए आपको कुछ क्लूज़ दिए गए हैं कि आप क्या कर सकते हो। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स। आपने फुटप्रिंट्स कहाँ देखे। बट सॉर्ट ऑफ ए डे वाज इट। वो दिन कैसा था। डिड यू सी देम एट नाइट। क्या आपने उनको नाइट में देखा। बट हैपन्ड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स। क्या हुआ जब आपने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। बट डिड यू सी। आपने क्या देखा। बट हैपन्ड देन। उसके बाद क्या हुआ। तो इन चीज़ों को, इन क्लूज़ को यूज़ करके आपने एक स्टोरी लिखनी है। मैं यहाँ पे एक स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी स्टोरी उसी तरह से बनाना। वन डे आई वेंट टू द पार्क। I saw some footprints on the ground. I followed the footprints. The footprints took me to a tree. When I looked up, I saw a monkey sitting on the tree. I realized that these footprints were that of a monkey. Suddenly, the monkey attacked me. I ran towards my home. इस तरह से मैंने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है। आप भी अपनी स्टोरी बना सकते हो। नेक्स्ट, यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड बी। वर्ड्स जो ज्वाइन करने के लिए आपको दिए गए हैं वो हैं और, एंड, सो, बट, बिकॉज। आई कैन सिंग वेल। अब सिंगिंग के साथ देखिए इसके साथ क्या जाएगा। आई कॉन्ट डांस एट ऑल, ये जाएगा। मैं गा तो सकता हूँ लेकिन डांस नहीं कर सकता, तो इसमें लिखेंगे आई कैन सिंग वेल बट आई कॉन्ट डांस एट ऑल। शी बोर ए रेन कोट। और रेन कोट से इट वॉज रेनिंग। शी बोर ए रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बी मे गो टू शिमला। इसके साथ कौन सा मैच करेंगे, बी मे गो टू दार्जिलिंग। हम शिमला भी जा सकते हैं, हम दार्जिलिंग भी जा सकते हैं, तो इसमें और आएगा। बी मे गो टू शिमला और बी मे गो टू दार्जिलिंग। नेक्स्ट इज ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे। उसको अपने बर्थडे के लिए बुक चाहिए। बर्थडे, उस साइड बर्थडे के साथ कौन सा मैच करेगा। ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। उसको अपने बर्थडे पे बुक चाहिए या फुटबॉल चाहिए। ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ही मिस्ड द स्कूल बस। उसने स्कूल बस मिस कर दी। इसके साथ आएगा ही वॉज लेट टू स्कूल। ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। आई रोड द लेटर। मैंने एक लेटर लिखा। लेटर के साथ
post, I forgot to post it. I wrote the letter but I forgot to post it. Next is fun time. Look at the footprint shown here. This is the footprint of the first man on the moon. His name was, देखिए अब यहाँ पे पिक्चर में ना मून पे जो फर्स्ट आदमी गया था जिसने जब वहाँ पे लैंड किया था तो वहाँ पे उसके पैर का निशान बन गया था, उसी की फ़ोटो है ये। तो आपको बताना है कि वो कौन, उसका नाम क्या था। क्या आप जानते हैं वो कौन सा आदमी था? हु वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून? यस, ही वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। NEIL, नील, ARMSTRONG। आर्म और स्ट्रांग को मिला के बना है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले आदमी थे जिन्होंने मून पे लैंड किया था। Let us create a pyramid. Use the following clues. A two-letter word beginning with B. सबसे ऊपर pyramid के टॉप पे जो लेटर है वो B से शुरू होता है, टू लेटर वर्ड है। तो टू लेटर वर्ड B से शुरू होने वाला मेरे दिमाग में तो आ रहा है BEB। क्या आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है? अगर कुछ और आ रहा है तो वो लिखिए, नहीं तो BEB लिखिए। ए थ्री लेटर वर्ड बिगिनिंग विद C। तीन लेटर का वर्ड जो C से शुरू होता है। मेरे दिमाग में दो आ रहे हैं, CAR कार और कैन, CN कैन। आप इनमें से कोई लिख सकते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में कोई और आ रहा है तो वो लिखिए आप। अ फोर लेटर वर्ड बिगिनिंग विद D। फोर लेटर वर्ड दो आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तीन। एक तो डन आ रहा है, DONE डन, डज DOES डज। उसके बाद डक आ रहा है, DUCK डक। आप जो आपके चॉइस का होगा वो आप लिख सकते हो। अ फाइव लेटर वर्ड बिगिनिंग विद ई से शुरू होने वाला फाइव लेटर वर्ड दो आ रहे हैं मेरे दिमाग में। एंटर, ENTER, 8, EIGHT, दो ही आ रहे हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा लिखना है। ए सिक्स लेटर वर्ड बिगिनिंग विद F। मेरे दिमाग में फ्रेंड आ रहा है, FRIEND। आपके दिमाग में कोई और आ रहा है F से? मेरे दिमाग में फ्रेंड ही आ रहा है। तो देख लीजिए आप जो मैंने बोले वो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कोई और पता है तो वो आप इस पैरामिड में फिल कर सकते हैं। लेट अस वर्क इन पेयर्स। आइए पेयर्स में काम करें। पेयर्स मतलब दो, दो लोग चाहिए इसमें। हैव ए कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। यू कैन स्टार्ट एज। कन्वर्सेशन करनी है अपने पार्टनर के साथ और शुरुआत इस तरह से करनी है। ये जो पिक्चर दिखाई गई है ना, इसमें दो हंटर्स दिखाए गए हैं जिन्होंने, हंटर्स कह सकते हो आप, जहाँ कोई फॉरेस्ट गार्ड्स भी कह सकते हो। इनके हाथ में गन्स हैं। एक केव दिख रही है, एक आदमी दूसरे को दिखा रहा है, एक जो है वो फुटप्रिंट्स को देख रहा है। हंटर वन, लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। अब हंटर वन कह रहा है कि मड में ये फुटप्रिंट्स देखो। तो हंटर टू क्या कह रहा होगा? हंटर टू तो वो उस केव की ओर इशारा कर रहा है। तो इसमें ये कह सकता है कि दीज फुटप्रिंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स दैट केव। उसके बाद हंटर वन क्या कहेगा? हंटर वन, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, अपने सोच के हिसाब से स्टोरी बना सकते हो। जो मैं कह रहा हूँ वो इस तरह से है कि हंटर वन कहेगा कैन वी गो इनसाइड टू चेक हु इज़ इन। उसके बाद हंटर टू क्या कहेगा? हंटर टू कहेगा नो नो नो, देयर कैन बी अ डेंजरस एनिमल इनसाइड, ही कैन किल अस। तो फिर हंटर वन क्या कहेगा? हंटर वन कहेगा वी हैव गन्स विद अस, वी कैन शूट इट। उसके बाद हंटर टू क्या कहेगा? या तो उसको कहेगा कि ठीक है चलते हैं, नहीं तो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मैं यही क्या लिखूँगा कि हंटर टू कहेगा कि नहीं नहीं, वो एनिमल हमें तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा है तो हम उसको क्यों मारें। तो हंटर टू कहेगा नो, वी आर नॉट गोइंग टू किल इट, इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, स्टोरी को अपने वर्ड्स में। मैं मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हो स्टोरी, या मेरे जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं को लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। जब तक मेरा वो वीडियो आता है तब तक मेरे इस वीडियो को देखिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप
को स्टोरी पूरी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज जो है उसको करिए। थैंक यू।